सबसे पहले हमें याद रखना है कि सीपीआर के लिए हमें अचेत पोजीशन में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? और सचेत में नहीं देते, सचेत में। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर जो पल्स चेक करते हैं इसका नाम क्या होता है? आप सभी डॉक्टर हैं? पल्मोनरी पल्मोनरी कार्डियल पल्स, इसको कहते हैं कार्डियल पल्स। देखिए सचेत अवस्था में कार्डियल पल्स के लिए चेक करते हैं, जो डॉक्टर आपकी नब्ज पकड़ के देखते हैं इसको कार्डियल पल्स कहते हैं। और अचेत पोजीशन में कैरोटिक पल्स होती है, जिसे हम यहाँ से हाथ रखेंगे तो ये गर्दन के ऊपर होती है ना, ये अचेत पोजीशन में है। ठीक है। दूसरी बात, एक फॉर्मूला होता है AVPU, ठीक है। ये फॉर अलर्टनेस। सबसे पहले हम व्यक्ति की, किसी व्यक्ति को यदि ऐसी पोजीशन है तो हम अलर्टनेस चेक करेंगे। अलर्टनेस में क्या होगा, हम कोई व्यक्ति है उसके लिए हम घुमाएंगे ऐसे, आयु होके अगर वो बोलता है तो उसके अलर्टनेस, उसका नाम पूछ सकते हैं हम, उसका मोबाइल नंबर, उसके नाम अलर्टनेस। वर्बल, वी फॉर वर्बल, हम उसको वर्बल यानी कि उससे मौखिक बात कर सकते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो भाई, कैसे क्या हुआ, अगर वो बातें कर रहा है। ठीक है। पी फॉर पेनफुल, यानी कि अगर वो दर्दनाक बातें कर रहा है तो उसके लिए क्या है? पेन है, दर्द है, उसके लिए तुरंत उस समय पर क्या करना है? तुरंत ही EMS करना है। ईमेल मींस बोले तो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, यानी कि उसके लिए हमें स्वास्थ्य नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर करना है ना। और क्या बताया मैंने? यू है ना। अब यू फॉर अनरेस्पॉन्सिबल, यानी कि अगर उसकी अनरेस्पॉन्सिबल भी चेक करनी है। अनरेस्पॉन्सिबल, क्या उसको कोई जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा? नहीं दे रहा तो उसे हमें तुरंत स्थानांतरित चिकित्सालय के लिए करना है ना। तो ABC में मैंने पहले A का पॉइंट बताया, अब मैं B में बोल रहा हूँ। ठीक है। ABC जब चेक करते हैं तो B फॉर ब्रीथिंग, B फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में हम चेक करेंगे उसकी, इसमें होता है एक LLM, ठीक है। लुक, लिसन और फील, यानी कि पहले हमें उसे देखना है, ऐसे जाकर के कोई व्यक्ति अगर बेहोश है तो उसे देखेंगे ऐसे जाकर के और उसके हाथ की तरफ ठीक करेंगे, लुक एट, ठीक है, पहले उसको देखेंगे। लुक माने पहले उसको देखेंगे, फील माने उसे एक्ट फील, उसे महसूस करेंगे इस तरीके से। और लुक LLM यानी कि लुक, फिर लिसन सुनेंगे उसके लिए, लिसन माने सुनेंगे, हाथ को देखने को भी करना इस तरीके से, और फील माने फिर महसूस करेंगे उसके लिए। ठीक है। सी फॉर सर्कुलेशन, उसका हम सर्कुलेशन चेक करेंगे। सर्कुलेशन में क्या होता है मैंने जो भी बताई थी आपको, पल्सेस चेक करते हैं। सर्कुलेशन में क्या चेक करते हैं हम? सचेत व्यक्ति की जो पल्सेस होती है वो धक 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 होती है। अचेत व्यक्ति की हम कैरोटिक पल्स चेक करते हैं, और इस कैरोटिक पल्स के लिए हम दाहिनी तरफ से चेक करते हैं। किस तरफ से चेक करते हैं? दाहिनी तरफ से, ठीक है। बाएं तरफ से नहीं। मान लो मैंने इधर से चेक करना शुरू कर दिया, तो कहेंगे इन्होंने गला घोट के मार दिया इसको, कह सकते हैं नहीं, मैंने इधर से चेक करना शुरू कर दिया तो गला ही दिखेगा ना उनको, इसलिए दाहिनी ओर खड़ा बैठना है, दाहिनी ओर से ऐसे उनको चेक करना है। इसके उपरांत क्या करना है? जब हमने ये सारी प्रक्रिया समाप्त की तो उसके उपरांत हमें अपना CPR स्टार्ट करना है। मान लीजिए वो व्यक्ति क्या है उस समय पर वो तो अचेत है, अचेत का मतलब कुछ नहीं है, 50 है ना। तो उसके लिए क्या करना हमारे लिए, उसकी पसली से हमें इस तरीके से उसके चेस्ट पर नापना है, ठीक है। पसलियों से लेकर के इस तरह से यहाँ पर जाकर के, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर 1/3 हिस्से में जाकर के, 1/4 हिस्से में जाकर के यहाँ पर पार्ट होता है, यानी ठीक इसमें नहीं होता ये, ठीक है, इधर होता है। इसके बाद हमें क्या करना, उसके लिए पंप करना है। पंप कैसे करना? पहले हमारे लिए उसके लिए दाहिना हाथ उसके चेस्ट पर रखना है इस तरीके से, ठीक है। और इसके लिए ऐसे दबाना है लेफ्ट से, ठीक है। हमारे एल्बो बेंड नहीं होने चाहिए, एल्बो बेंड नहीं होने चाहिए। और उसको हमें कैसे दबाना है? खूब ताकत से, जाने की 3 से 4 सेंटीमीटर तक वो क्या करते हैं, हार्ड जो है नीचे को, उसमें हमें ये नहीं देखना कि इसकी पसली टूट जाएगी, पसली टूट जाएगी तो डॉक्टर के द्वारा पे भी सही हो सकता है, लेकिन उसकी सांस वापस आ जाएगी, सबसे बड़ा काम है। उसके उपरांत क्या करना हमारे लिए, जैसे ही मानने पड़ता है हमारे लिए कि इसकी सांस आने शुरू हो रही है तो हमें उसके लिए क्या करना है? माउथ टू माउथ, यानी कि मुंह से सांस लेनी,
लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय पर क्या हो सकता है कि कोई भी बैक्टीरिया इत्यादि हमारे लिए लग सकते हैं, तो हमें क्या करना है उस समय पर हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल का इस्तेमाल करना। ठीक है, रुमाल को रखेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, माउथ टू माउथ सांस देंगे, है ना। तो ये कार्य हमारे लिए उस समय पर करना है। जब लगता है कि इतने के बाद भी कुछ नहीं है तो तब उसके लिए आपको डेथ करनी है। ठीक है, तो ये CPR की कंडीशन। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के गले में भी कोई चीज लग रही हो तो हम क्या करते हैं, जॉब फर्स्ट इसके लिए बैतूल को यूज करते हैं। ठीक है, तो जॉब में क्या करते हैं, उसको दबा के देखते हैं और फिर इसके लिए क्या करते हैं, नीचे को उखाड़ करके देखते हैं कि कुछ अटका हुआ है। जैसे किसी बच्चा को खेलते समय क्या करता है, कभी कुछ खा जाता है ना, काफी परेशानी आने लगती है। तो उस समय पर आप क्या करें, उस बच्चे के लिए ऐसे रखें अपने घुटने पर और एक हाथ से ऐसे साधे और पीछे से उसको थप्पी लगाएं। ठीक है, इस तरीके से जब थप्पी लगाने के बाद उसने मुंह में कुछ खाया हुआ है तो वो बाहर की ओर निकल जाए, है ना। यदि कोई बड़े व्यक्ति ने खाया हुआ है, बड़े व्यक्ति ने कुछ खाया हुआ है, उसके लिए हमें दूसरा मेथड यूज करना है। तो हमें ऐसे पकड़ना है और इस मुट्ठी को ऐसे ट्विस्ट करना बनाना है। ठीक है, और इसको ऐसे करनी है, यहाँ से बांधना है और फिर इसको लिए ऐसे 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 करेंगे तो ये क्या होगा, यानी कि यहाँ से मुंह से बाहर जो कुछ खाया हुआ है वो बाहर निकलते हैं, है ना। तो ये मेथड हमें कब क्या करना है, याद रखने हैं। छोटे बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, हल्के से थप्पी लगाते हैं, तो वो क्या करता है, लेकिन उल्टा करेंगे, है ना। जो भी टाइम होते हैं उसको उल्टा करके उसको हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये चीज हमें बेसिकली हमें ये कभी भी तो CPR कैसा रहा, बहुत अच्छे सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। रखा है सेफ्टी। इसका मतलब आप आराम से जानते होंगे, आप घर से निकले कहीं बाहर गए और शाम को फिर घर पर आए, उसकी विषय में सुरक्षा, आप इसमें कितनी सुरक्षा का ध्यान रखें। आप ऑटो में बैठ जाए, पता है उसने पी रखी है, फिर भी हम बैठ जाते हैं। हम हेलमेट नहीं लगाते हैं, पता है उस रोड एक्सीडेंट, उस रोड पे जाकर कितने गड्ढे हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, वहाँ पे मोड़ है ऐसा, फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, बिजली कड़क रही है, मौसम खराब है, हम बाहर खड़े हुए छत पे कपड़े उतारने के लिए जा रहे हैं, बिजली कड़क रही है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि उस समय क्या स्थिति हो सकती है। भूकंप है, आपका घर का सामान है, किस तरीके से रखना है। स्कूल में अलमीरा रखी हुई है, स्कूल में दो चीजें होती है, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग और नॉन स्ट्रक्चर मतलब आपकी अलमीरा होगी, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होगी, जहाँ बैठे हैं टीचर माँ साहब बैठे हुए हैं और पीछे बड़ी सी एक तस्वीर लगा रखी है और उनको पता ही नहीं है कि वो तस्वीर कब से उसके पीछे जो बंधी हुई है, मतलब भूकंप भी ना हो। आप ये देखो मकान में भूकंप से गिरते हैं, आपने कितने ऐसे केस देख रहे हैं आप डेली कि मकान बिना भूकंप के भी गिरते हैं, बारिश में भी गिरते हैं। आपके बच्चे जो आ रहे हैं स्कूल में, आप ट्रेनिंग में जो बच्चे आ रहे हैं, जो हम विभिन्न आपदाओं पर आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनको उन्हीं आपदाओं में कुछ प्रोजेक्ट्स दीजिए कि बेटा आप इस डूबने पे बना के लाओ। आपने देखो कि किसी गांव में तालाब है, बड़ा तालाब है, पानी भरा रहता है, आप जाने देख के जाते हो, डेली स्कूल जाते हो, पानी भरा हुआ है, तो आप उसी स्कूल के बच्चों को बोलो कि भाई आप डूबने के कारण कितनी घटनाएं हुई हैं, आप उस पर एक प्रोजेक्ट बना के लेकर आए। आगजनी की घटनाएं कितनी होती हैं, कितने बच्चों को ये पता है कि अगर कुछ घटना हो जाए तो एम्बुलेंस कैसे बुलानी है। गांव में पता ही नहीं, लोग बेचारे ट्राई की गाड़ी के लिए ढूंढते रहते हैं, है ना। ट्राई की गाड़ी नहीं मिल जाए, एम्बुलेंस है, अवेलेबल है, सड़क पे घूम रही है, और जिसको यूज करनी है, जिसको करनी है, उसको ट्राई की गाड़ी के लिए ढूंढ रहा है, वो ट्राई की गाड़ी के लिए घूम रहा है, एम्बुलेंस खाली घूम रही है। तो जो व्यवस्थाएं हमारी हैं, बनाई हुई है हमने, उसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है। हमारे पास सांप काटने के इंजेक्शन रखे हुए हैं डिस्पेंसरीज में, लोग झाड़ फूक कराने के लिए जा रहे हैं वहां पर, ठीक है, वो झाड़ फूक कराने में जा रहे हैं, वहां पर उनकी डेथ हो जा रही है, पता ही नहीं है। दूसरा, जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, अगर किसी परिवार में किसी की किसी आपदा में डेथ हो जाती है, उनको पता ही नहीं है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा उनको सहायता राशि दी जाती है।
सहायता राशि दी जाती है तो उस सहायता राशि को लेना किस तरीके से है? आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए। लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब डेथ हो जाती है तो पोस्टमार्टम नहीं कराते। उसके बाद लोग बोलते हैं अरे इसमें तो सरकार कुछ देती है। वो फिर कार्यालय में जाते हैं, कार्यालय में उनसे पूछा जाता है कि आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, बोर्डिंग है, अंतिम संस्कार हो चुका होता है। जो उनको आर्थिक लाभ मिल रहा है वो उनको नहीं मिल पाता है। जो एक 4 लाख 5 लाख रुपए जो किसी परिवार के लिए काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको वो नहीं मिल पाते। तो ये सब चीजें आप शिक्षक हैं, आप सोसाइटी में बच्चों को बताइए, या आप बहुत सारे कैंपेन में जुड़े रहते हैं जहाँ पर आप जाकर भीड़ हो रही है, 5 मिनट निकालिए, 5 मिनट। जैसे हमने कितना निकाला है, सिर्फ 2 घंटा निकाला है, 2 से ढाई घंटा निकाला है, और आप उनसे आप बोल रहे हैं आप 5 मिनट निकालिए और बच्चों को ट्रेंड कीजिए। क्योंकि ये बच्चे आज गांव में पढ़ रहे हैं, कल इंटरमीडिएट स्कूल में पढ़ेंगे, कल एनसीआर में जाके पढ़ेंगे, या कहीं पिक्चर देखने जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं जहाँ पे इस तरीके के इंसिडेंट हो जाते हैं, आग लग जाती है, पता ही नहीं है हम लोगों को कि आग से बचने, आग से नहीं मतलब जलने से नहीं मरते, दम घुटने से मर जाते हैं। तो दम घुट रहा है उस समय में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, गीले कपड़े को मुंह में बांध लेना चाहिए, सारी छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें हम उस समय हमारा ध्यान नहीं रखेंगे। हमें उस समय अलर्ट रहना है, अपने मतलब घबराहट नहीं। जैसा होता है ना, कोई डूब रहा है, वो मदद के लिए पुकार रहा है, उसका साथी बिना जाने पहचाने उसको बचाने के लिए कूद जाता है। वो कूद तो गया, पता लगा डूबने वाला, उसको ही उल्टा डुबा देता है। जो बचाने गया है वो ही उल्टा डूब जाता है। ऐसे कैसे बहुत सारे केसेस हुए, वो पहले डूबा और जो डूब रहा था वो बच जाता है। तो अगर कोई डूब रहा है, डूबने के समय उसको लकड़ी पकड़ाइए, कोई कपड़ा है वो पकड़ाइए, वो ध्यान रखिए कि हम अपने आप को भी बचाना है। अगर आपदा आ रही है, हम बचाव का कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपनी सेफ्टी रखेंगे। आप फायर वालों को देखते हैं, फायर वाले की आप बुझाने के लिए जाते हैं, क्या करते हैं, पहले खुद एक बड़े बड़े जूते पहनते हैं, हेलमेट लगाते हैं, तब जाके वो कहीं खतरे वाली स्थिति में जाते हैं। अदरवाइज उनके ऊपर भी पहले से कुछ आपदा आ जाएगी। तो हम आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं, आप छोटे से प्रोजेक्ट्स के रूप में बच्चों को मोटिवेट कीजिए। अपने क्षेत्र में जहाँ भी है, ये जो घटनाएं भविष्य में हो सकती हैं वो नहीं होनी चाहिए, उन पर आप थोड़ा सा हमें समर्थन करें। धन्यवाद।